साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर हुई घटना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आक्रामक मूड में आ गई है। राज्य भर में झामुमो भाजपा का पुतला जला रही है। झामुमो धनबाद जिला कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा का पुतला जलाया और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को लूटने का काम किया है और हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक दिन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। भाजपा के लोग आदिवासियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और भोगनाडीह इसी साजिश का नतीजा है। देखिए, भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से हमारे झारखंड के वीर शहीदों का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि भोगनाडीह एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं और उस पवित्र दिन को बिल्कुल धार्मिक रूप से हम लोग मनाते हैं, एक त्योहार की तरह। और उस दिन माहौल पूरा बिगाड़ने का जो षड्यंत्र किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहाँ पे मंडल मुर्मू को मोहरा की तरह इस्तेमाल करते हुए मंडल मुर्मू को इन लोगों ने इस्तेमाल चुनाव के वक्त भी किया था। आप लोग को याद होगा कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी का नॉमिनेशन कैसे रद्द हो, इसके लिए साजिश के तहत रातों रात मंडल मुर्मू का अपहरण लोग कर लेते हैं ताकि हेमंत सोरेन जी चुनाव ही ना लड़ पाए। और आज इसी मंडल मुर्मू का इस्तेमाल ये लोग शहीद स्थल भोगनाडीह में करके एक इस तरह का छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, शहीदों का सम्मान नहीं करती है। तो हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरे झारखंड में उत्तेजित होकर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि इस प्रकार से शहीदों का अपमान करना बंद करें। शहादत दिवस को हम लोग बहुत ही सौहार्द रूप से मनाते हैं। अगर उस दिन इस प्रकार से गलत इस्तेमाल किया जाएगा, आखिर क्या कारण है कि रातों रात मंडल मुर्मू को स्कॉर्पियो एन मिल जाता है? कौन है फाइनेंस करने वाले? इतना मतलब महंगा जो पंडाल लगाया गया था, जर्मन हैंगर कहाँ से आया? उसका कम से कम 15-20 लाख 25 लाख खर्च पड़ता है। वो पैसा कहाँ से उसके पास आया? उसके पास हथियार कहाँ से आया? तो भाजपा के लोग कोल्हान से, उड़ीसा से, देवघर से, गोड्डा से, सभी तरफ से उस तरह से मतलब आंदोलन करने वाले, उपद्रव फैलाने वाले उस तरह के असामाजिक तत्वों को लेकर के वहां पर पहुंचे थे और उल्टा ये लोग आरोप लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे। और निर्लजता तो वो देख लीजिए कि फिर पुतला दान भी वो लोग करता है। तो आज पुलिस अपना जो भी इंक्वायरी किया है उसमें स्पष्ट हो गया है कि इसमें भाजपा ही संलिप्त था, है कि नहीं? भाजपा संलिप्त था। माननीय चंपई सोरेन जी के लोग उसमें लगे हुए थे, गोड्डा के जो हमारे MP हैं उनके लोग उसमें लगे हुए थे। ये स्पष्ट हो चुका है। तो हम लोग ये आंदोलन और पुतला दहन के माध्यम से आक्रोश दिखा रहे हैं कि झारखंड को मणिपुर बनाने का प्रयास करना बंद करें। पुतला दहन करने का एकमात्र कारण है कि बीते दिनों 30 जून को वहाँ जो सरकारी प्रोग्राम था उसमें बीजेपी के कुछ नेता मंडल मुर्मू के आड़ में सरकारी प्रोग्राम को बाधित करने के लिए दूसरा स्टेज बनाया जा रहा था, जिसके वजह से प्रशासन ने उसको रोका। और रोकने के बाद पता चला कि बीजेपी के कुछ लोग 20 जून से वहाँ कैंप किए हुए थे। लोगों को साड़ी, पैसा, हथियार ये सब दे रहे थे ताकि आपस में आदिवासी को लड़ाया जा सकता। लेकिन प्रशासन सतर्क रहा और उस झगड़े को नाकाम किया। हम चाहेंगे बीजेपी वाले लोग से कि सतर्क रहें। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है हेमंत सोरेन ठीक ढंग से चला रही है और उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, क्योंकि हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन आज अस्वस्थ है। उनको देख रेख करने के लिए वो दिल्ली में थे, उन्हीं का प्रोग्राम था। लेकिन ये साजिश के तहत बीजेपी वाले ने ऐसा किया, जो कि उसको कहीं पर भी ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे हम हेमंत सोरेन के नीचे दिखाए, क्योंकि सरकार हमारे ठीक ढंग से चल रहा है और वो चाहती है कि इन प्रकार उसको अस्थिर किया जाए। लेकिन हमारा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अड़िग है और उनके जो आदेश के अनुसार हम लोग आज ये पुतला दहन कर रहे हैं। अगर बीजेपी किसी तरह का और इस तरह का हरकत करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। घटना को लेकर पूरे राज्य, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश छोड़ के कुछ करता ही नहीं। भाजपा के साजिश के तहत हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया ताकि सरकार गिर जाए। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके हमारे पार्टी को भी तोड़ा ताकि सरकार खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल मुर्मू का इस्तेमाल करके सिद्धू कानू के वंशज को अपने पार्टी में शामिल करवाया।
बहुत से लोगों को हमारे पार्टी से तोड़ के सांसद विधायक मंत्री के प्रलोभन दिया। और आज भाजपा जब विफल हो गई तमाम चीजों पर, तो भाजपा सीधे सीधे संताल को टारगेट किया, आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने का। गिरिराज सिंह जी कभी कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं। इन लोगों ने 18 साल झारखंड में राज किया। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने। झारखंड का दुर्दशा क्या था देख लीजिए आप। कुल मिलाकर के भाजपा का पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार हेमंत सोरेन का कैसे चल रहा है, मैया समान 25% कैसे दे रहा है, और तमाम विकास के कार्य जो जारी है इनको पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य में आग लगाना चाहती है और आग लगा करके ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। इनके पिछले दरवाजे से ये शासन करना चाहते हैं। इसके लिए झारखंड की जनता और खासकर आदिवासी मूलवासी लोग इसको विफल कर देंगे और विफल कर दिए हैं। एक तरफ माननीय गुरु जी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं दिल्ली में, भाजपा के लोग भी आज जाकर के हालचाल जान रहे हैं, पर एक तरफ साजिश भी किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं है, कल्पना सोरेन जी राज्य में नहीं है, इसी वक्त होगा कि झारखंड में आग लगा दो। मगर शासन प्रशासन ने सतर्कता से काम लिया और निश्चित रूप से उनके मंशा को नाकाम किया। भाजपा अभी तो 10-20 साल झारखंड में आने वाला नहीं है, ऐसे हम लोग करते हैं। धन्यवाद।